ग्लोबलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद अगर किसी चीज ने देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान, अहम योगदान दिया है दोस्तों, तो वो है हमारा रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जिसने बहुत ही शानदार हाईवेज, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया। गत कुछ 8-10 सालों में बहुत प्रगतिशील तरीके से हम आगे बढ़े, तेजी दी, रफ्तार के साथ हम आगे बढ़े। हाईवेज पे ट्रैफिक हमारा बहुत स्मूथ हुआ। हैवी ट्रांसपोर्टेशन ने देश की शुरुआत से लेकर आज तक रीढ़ की हड्डी बन के सामने खड़ा हुआ, जिसमें हमने बहुत गति प्रदान करी। लोकल ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, टूरिज्म बढ़ा और देश की इकोनॉमी में एक स्तंभ की तरह हमारे हाईवेज सामने आए। पर क्या आपको पता है दोस्तों कि इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा नुकसान है जो हम लगातार कुछ वर्षों से झेलते आ रहे हैं, और वो है हाईवेज पे होने वाली मौतें। क्या आपको इस आंकड़े का हाईवेज पे इन ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक रूल्स को ना मानने से होती है? नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं आपको। 1.5 लाख लोग हर साल हताहत होते हैं और पता नहीं कितने लाख लोग इसमें चोटों का, गंभीर चोटों का शिकार बनते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी को, हमारे जीडीपी को एक भयंकर नुकसान होता है। 3 से 4% का एक रफ आइडिया है जो हमें मिला है। इस नुकसान को बचाने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों? किस तरीके से अपने आप को संयमित रखना चाहिए? बेसिक रूल्स का फॉलो अप किस तरीके से करना चाहिए? टेक्नोलॉजी, अगर हम इतनी एडवांस होने का दावा करते हैं तो वो क्या एक अहम योगदान दे सकती है इसमें? इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारी इस नई सीरीज डू और ड्राइव के रोड अवेयरनेस कैंपेन, जिसको हम नाम देते हैं ड्राइव सेफली, इनको हम जानते हैं और पूरा देश जानता है हेलमेट मैन के नाम से। 2022 रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस एशिया अवार्ड से सम्मानित ये शख्सियत हैं। यूनियन मिनिस्टर गडकरी साहब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से जो ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने इनको सम्मानित किया है दोस्तों, और ना केवल सम्मानित किया है बल्कि प्रोत्साहित भी किया है। तो आइए हम ऐसी शख्सियत से जानना चाहेंगे कि वो इसके बारे में अपने क्या मत रखते हैं, और उनकी जर्नी के बारे में हम उन्हीं से आपको कुछ सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। सर, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमें और हमारे दर्शकों को एक ऐसी यात्रा पे ले जाने का मौका दिया जिसकी तरीके से आप देश की, भारत की सड़कों को और सिचुएशन को जानते हैं, और आपने ये चैनल भी शुरुआत किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जननी ही आविष्कार है, जो कि डिमांड जब वो चीज़ें लगती है, तो आज भारत की सड़कों पर जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, या हर चीज़, विकसित देश आज कहाँ पर कहाँ है, आज हम विकासशील में चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दौड़ लगी हुई है। उस दौड़ में ये देखा जा रहा है कि आज भारत की सड़कों पर किसी युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोग मरा करते थे, आज बिना किसी युद्ध के भारत की सड़कों पर 1.5 से 2 लाख लोग मर रहे हैं। और इनमें सबसे अधिकतर युवा वर्ग हैं, जो कि हमारे देश से कहीं ना कहीं बड़े 3 से 4% जीडीपी का नुकसान है। और आज मैं हेलमेट पहन करके आपकी स्टूडियो में भी बैठा हूँ, और ये हेलमेट मैं 2 व्हीलर चलाता नहीं हूँ, 4 व्हीलर चलाता हूँ, लेकिन 2 व्हीलर वालों के लिए सोचता रहता हूँ। और मैं चाहे फ्लाइट या मेट्रो कहीं भी मुझे देखेंगे, ये मेरे मस्तक पर सदैव ये हेलमेट रहता है जी। रीजन ये है कि हम भारत के युवाओं को ये हमेशा दिखा सके कि हमारे देश की सड़कें उस तरीके से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारे देश के लोग स्मार्ट रोड यूजर नहीं है। और आज जो डिजिटल युग में मेरा यही प्रयास रहता है कि जो मेरा मिशन है वो भारत के 140 करोड़ लोगों तक पहुँचे, इस चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से या आपके माध्यम से। मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं क्यों सड़कों पर लड़ रहा हूँ इस तरीके से, ताकि आने वाली हमारी भारत की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो कम से कम रोड एक्सीडेंट्स के प्रति हर युवा एक स्मार्ट रोड यूजर तभी बनेगा जब सड़क दुर्घटनाओं को महसूस कर पाएगा। और इस चीज़ के लिए ये मेरी जो मिशन है, मैंने 2014 में अपना मित्र खो दिया था, और क्योंकि वो मेरा रूम पार्टनर था। और लोग आज के डेट में न जाने जिनके जीवित मित्र हैं उनसे कितने कमिटमेंट्स करते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं अगले ही पल। लेकिन हम लोगों की एक अच्छी दोस्ती रही कि आज 9 साल हो गए 2014 के बाद, आज भी मैं उस कमिटमेंट को भूला नहीं हूँ। और मैं भारत के 22 राज्यों में घूम घूम कर 56,000 से अधिक हेलमेट बांट करके, और मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि उसमें 30 लोगों की ज़िंदगी बचाने में कामयाब रहा। मेरा दोस्त जो था वो एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन स्मार्ट रोड यूजर ना होने की वजह से इसी नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2014 में मार्च का महीना था, उसका एक्सीडेंट्स हुआ। और एक्सीडेंट्स के बाद 18 से 19 लाख रुपए लगे उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, 1 हफ्ते के हॉस्पिटल का बिल। लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी में दोबारा उठ करके खड़ा नहीं हो पाया, ना हम लोगों से बात कर पाया। दुर्घटना किसी भी, आज जो आप आंकड़े बता रहे हैं, जो 1.5 लाख दुर्घटना किसी के लिए एक शब्द होते होंगे, लेकिन मेरे लिए दुर्घटना एक माचिस की तिल्ली की तरह होती है। वो माचिस की तिल्ली सिर्फ दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत ही नहीं होती है,
बल्कि उसके पीछे 100 लोगों की जिंदगियां होती है जो कहीं कहीं रिश्ते जुड़े होते हैं, लेकिन सबसे अधिक उस परिवार पे प्रभाव पड़ता है कि जो अपने पीछे छोड़कर जा रहा होता है। मैं कल की ही बात कर रहा हूँ, एक अभी दनकौर में एक रोड एक्सीडेंट्स हुआ, दोनों भाइयों की ऑन द स्पॉट्स मौत हो गई। एक की 3 बेटियां और एक बेटे हैं, और 2 के मतलब 2 लड़कियां और एक बेटे हैं, और उनकी 90 साल की माँ है, और जो उनकी वाइफ है एक की पैरालिसिस है। उनके पास कोई जगह ज़मीन नहीं है, सिर्फ मतलब एक छोटा सा घर है, बहुत ही उस तरीके से रह रहे हैं, और कमाने वाले वही थे। लेकिन आज उन बच्चों का भविष्य की, मैं चाहे शिक्षा की बात करूं, या आज हमारे देश में जो भी पीड़ित परिवार के लिए जो मुआवजे की राशि तय की गई है भी लोगों तक के नहीं मालूम है। और हमारे सिस्टम में दुर्घटना के प्रति तो हर कोई बातें कर लेता है, लेकिन जो मैंने कहा कि दुर्घटना के बाद एक माचिस की तिल्ली जो घर जल रहा होता है, जलने का मतलब यह है कि पहले तो प्रयास जो महिला है, घर की कोई भी महिला, अपने जो भी शरीर के जो तन के जेवर होते हैं वो किसी परिवार का बिक जाता है। वो धीरे धीरे एक युद्ध के मैदान में जो घर की अगर कुछ संपत्तियां भी रहती हैं तो वो धीरे धीरे जलनी शुरुआत होती है ज़िंदगी बचाने के लिए। जो कि मैंने अपने दोस्त का भी कहा कि 18 से 19 लाख रुपए का जिक्र किया कि जो माता पिता ने बचपन से स्कूल फीस, कॉलेज फीस सब कुछ दिए, मगर एक हेलमेट देने में चूक कर दी। उसका नतीजा ये रहा कि इतने सारे कर्ज के बावजूद भी आपको अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। तो सिर्फ एक दुर्घटना, सिर्फ दुर्घटना के आंकड़े को तक ना देखें, बल्कि एक जीवन से मतलब एक पीढ़ी तक देखें कि ये किस तरीके से पीढ़ियों को बर्बाद कर, अच्छे तरीके से व्याख्या करी हमारे लिए राघवेंद्र जी ने कहा कि संपत्तियां लुट जाती हैं। उससे मुझे ये याद आया राघवेंद्र जी की संपत्ति तो आपने भी अपनी लुटवाई। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये बताऊं कि राघवेंद्र जी ने पिछले 9 सालों में अपने दोस्त के एक्सीडेंट होने के बाद, जहां से प्रेरणा स्रोत इनके लिए वो घटना बनी, बहुत ही सीरियस विषय है दोस्तों, मुस्कुराहट चेहरे पे हमारे नहीं आ रही है, आपसे उतने एंथुजियाज्म से भी हम बात नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही हृदय विदारक वो घटनाएं होती हैं। ये हर रोज एक्सीडेंट में कितने ही लोग मरते हैं, 150 से 200 लोग हर दिन भारतवर्ष में एक्सीडेंट से मर जाते हैं, बलि चढ़ जाती है लोगों की। दोस्तों, एक शख्स जो खड़ा हुआ इस सब के लिए, अपना घर बेचा, अपने पत्नी के आभूषण बेचे, और हम सबको पिछले 9 सालों में सड़क पे, धूप में, गर्मी में, बरसात में खड़े होके कैंपेन चलाते हुए 60,000, ठीक सुना आपने, 60,000 हेलमेट बांटे। अब आप ये सोचिए इसमें कितना खर्च आया होगा। अगर हम एक ISI मार्क हेलमेट खरीदने जाते हैं दोस्तों, तो 500 से लेके 5,000 तक की हमें कीमत चुकानी पड़ती है। आप अंदाजा लगाइए कि इन महान शख्स ने कितना पैसा इसमें खर्च किया होगा। तो हम कल्पना से परे है ये। तो क्या हर्डल्स और आपको इसमें महसूस हुए राघवेंद्र जी? बहुत बड़ा हर्डल था अपने घर वालों को ये बताना कि भाई मैं एक समाज के कार्य के लिए, एक प्रेरणा स्रोत बन के उभरने के लिए मैं इतना बड़ी कुर्बानी देने जा रहा हूँ, क्योंकि एक सपना होता है एक घर का और गाड़ी का। जब आपने ये बताया अपने घर परिवार में कि मैं पहले घर बेचूंगा, और घर बेचने के बाद फिर आपने जब कुछ नहीं मिला तो अपने जेवर और गहने बेचे पत्नी के, तो बहुत चैलेंजिंग और बहुत ही दुखद रहा होगा राघवेंद्र जी। सर बिल्कुल ये दुखद। देखिए, लोग यही तो समझते हैं कि पागलपन है किसी व्यक्ति को आज तक इसे करते हुए, और बहुतों को तो पहले बात पर विश्वास ही नहीं होता है। अगर आप जैसे इस वीडियो के माध्यम से, जब तक लोग मेरे बारे में गूगल पे ना सर्च करें, लोग जाए नहीं बहुत सारे, तो पहली दफे में तो किसी को विश्वास ही नहीं होता है क्या आज की भी दुनिया में इस तरीके से है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता बिरला जैसे संस्थानों पे, तो क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि इन संस्थानों को आगे आना चाहिए? हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारे होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर्स से, हमारी सरकार से, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से, कि प्लीज आगे आएं और परोक्ष और अपरोक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके से आप इस अभियान में राघवेंद्र जी का, हेलमेट मैन का आप साथ दें। जरूरी नहीं है कि हर चीज फाइनेंशियल होती है। आप साथ देने के लिए हेलमेट्स को डोनेट कर सकते हैं। हर कंपनी अगर ये सोचे कि हम 1000 हेलमेट इनको गिफ्ट करेंगे या डोनेट करेंगे, तो कितनी बड़ी संख्या इनके पास जनरेट होगी, कितने रिसोर्सेज इनके पास जनरेट होंगे, कितने मैन पावर इनके पास जनरेट होगी, और कितने लोगों की और ये जान बचा पाएंगे। एक आंकड़ा मुझे पता चला था इनकी तरफ से, 150 से 200 लोगों की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जान इन्होंने बचाई है। अभी एक शख्स हैं जो इंदौर से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूं राघवेंद्र जी, बिल्कुल सही, आपने उनको हेलमेट दिया। हाँ। उन्होंने इनिशियली उसको लेने से मना किया, जैसे कि हर गैर हेलमेट चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, 2 व्हीलर चलाने वाला आदमी करता है कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे और जो है मैं रूल्स का पालन नहीं करूंगा। मैं, कि वो बहुत ही गंभीर रोड एक्सीडेंट था, सारी गाड़ी उनकी खत्म हो गई, 2 व्हीलर मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गई, उनके शरीर पे भी चोटें आई, लेकिन उनका सर इनके हेलमेट की बदौलत बचा। तो ये उन बहुत सारे लोगों में से एक एग्जाम्पल है जो जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
हेलमेट मैन ने अपने हेलमेट से बचाया, तो क्या हम ऐसे और हेलमेट मैन खड़े कर पाएंगे? ये देखना बहुत जरूरी है। सर, क्यों मोटिवेशन युवाओं में नहीं आता है? क्या वजह है कि युवा देश के ज्यादातर जो इन घटनाओं में शामिल हैं, जो इन दुर्घटनाओं में शामिल हैं, वो नियमों का पालन नहीं करते, या एक स्वैग है, या एक एक्स फैक्टर उनको लगता है, या एक ग्लैमर लगता है कि रूल्स को फॉलो ना करना। और ये दिक्कत दोस्तों केवल टू व्हीलर के लिए नहीं, ये दिक्कत फोर व्हीलरस के लिए भी है। हमने देखा है कि बहुत बार लोग फ्लॉन्ट करते हैं कि मैं रॉन्ग साइड गाड़ी चलाऊंगा या चलाऊंगी, मैं बिना हेलमेट के गाड़ी चलाऊंगा, गाड़ियों के सनरूफ से बाहर निकलना, वीडियोस बनाना, हाईवेज पे खड़े होकर वीडियोस बनाना, हाईवेज पे गाड़ी रोक के खड़े हो जाना, रॉन्ग साइड से गाड़ी चला के आना, बिना सीट बेल्ट के अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी को रिस्क पे डालना। सरकार ने पिछली सीट पे सीट बेल्ट अनिवार्य की है, कितने लोग उसको फॉलो करते हैं? तो सर, आपको क्या लगता है, ये जो रूल फॉलो ना करना, ये एक फ्लॉन्टिंग है या ये अवेयरनेस की कमी है? आपका क्या इसमें मानना है सर? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं तो देखता हूँ कि रोड सेफ्टी की बात हमारे युवाओं के लिए बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, और आज के डेट में जो डिजिटल है, जो मूवी का दौर है, वो कहीं ना कहीं युवाओं के ऊपर हावी हो गया है। आप किसी भी मूवी में जाएंगे, एक्शन मूवी में, आप अक्षय कुमार जी को या अमिताभ बच्चन को आप देखते होंगे, या सिनेमा हॉल के बाहर सब युवा ही रहते हैं, और उस मूवी के जो सीन में जिस तरीके से ट्रैफिक रूल्स को दिखाया जाता है, इस तरीके से ट्रैफिक उन बच्चों को कहीं ना आकर्षित करता है। और आजकल ग्लैमर्स जो लाइफ है, नई नई टेक्नोलॉजी गाड़ियाँ आ रही हैं, बाइकें आ रही हैं, रेसलिंग, यूट्यूबर्स भी आपने देखा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर 300 की स्पीड में एक जो लड़का था, वो माँ बाप इकलौता चिराग था, उसकी डेथ हो जाना। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने रील्स का जिक्र किया, इन सब चीज़ों की बातें की, ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी चुका है, और इसी का कारण यह है कि लोग युवा इस चीज़ को सोच नहीं पाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, अभी आपने देखा होगा कि एक अमिताभ बच्चन, अभी अनुष्का शर्मा जी वायरल हुए थे, जो कि बिना हेलमेट के चल रहे थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्विटर पे हाँ लिफ्ट, वो उन्होंने अमिताभ बच्चन जी ने लिफ्ट वो चीज़ लिया हुआ था, अनुष्का शर्मा ने। लेकिन दोनों लोगों के जो चालक थे, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, और ये दोनों ऐसे सेलिब्रिटी हैं कि हमारे देश के टैक्स पेयर हैं। और सबसे बड़ी बात, एक एग्जांपल, हमने अभी कुछ महीने पहले ही साइरस मिस्त्री को भी हमने खोया, वो भी जो कि टाटा मोटर्स में उन्होंने सीट बेल्ट सब कुछ बनाई, लेकिन खुद लगाना वो चीज़ें भूल गए। तो ऐसे ऐसे उद्योगपति का जाना, अगर ऐसे लोग अगर ट्रैफिक नियम से अपने देश की पहले जीडीपी का नुकसान जाने के बाद हमने एक रूल बनाया सरकार ने कि पिछली रियर सीट पे भी सीट बेल्ट आर मैंडेटरी। उसी पे आ रहा था मैं, उसी पे आ रहा था। तो मैंने उन दोनों लोगों को हेलमेट कोरियर किया, उनके मुंबई के एड्रेस पर, अनुष्का शर्मा जी को और उनको, और मैंने उसमें एक लेटर में और एक वीडियो भी मैंने जारी किया। मैंने कहा कि देखिए, एक हेलमेट के अंदर बेल्ट है, ये भले ही आप शायद मेरा हेलमेट दवा बेल्ट ना बांध सकें, अगर बांधे, लेकिन आप प्रतिदिन जो अपनी यात्रा में जो कार के पीछे बैठने वाली सीट पर जब आप बैठे, तो उस सीट का बेल्ट जरूर बांधें, क्योंकि हमने साइरस मिस्त्री को खो दिया। आप हो सकता है यहाँ पर गलत हो या हेलमेट ना लगा के आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन अगर आप हेलमेट के प्रति ना ध्यान दें, लेकिन कार की पिछली सीट पर, क्योंकि हमारे देश ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जब एक कोई बिजनेसमैन वो चीज़ें मरते हैं, जब इतनी लॉस तब समझ में आती है हमारी गवर्नमेंट्स को, तो करती हैं, लेकिन वो सिर्फ दौर उस समय तक का था। आज के डेट में भी सड़कों पर जाएंगे, कोई भी नई चीज़ें सीट बेल्ट लगाता है। मैं यहाँ तक कि जो कार में हेलमेट लगा के चलता हूँ, तो मेरे गाड़ी के पीछे संदेश भी रहता है, ये लिखा हुआ है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं जाने है, और हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो मैं लोगों के लिए इशारा भी करता रहता हूं। तो बहुत लोगों को जब मैं हेलमेट देते हुए भी कहता हूं कि आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति बिना हेलमेट, मैं आपको बता दूं कि भारत की सड़कों पर 1 घंटे में 18 लोगों की मौत होती है, और इनमें से 6 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के चल रहे होते हैं। बड़ा आंकड़ा है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा, हर घंटे भर में हम लोगों के जो सेशन में आप सोचिए 18 लोगों की मृत्यु हो चीजें हो चुकी होगी। तो मैं जिन्हें हेलमेट देता हूं, मैं कहता हूं कि आप सोचिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि ऊपर वाले ने आपके पास भेजा कि आप बिना हेलमेट के निकल रहे हैं, ताकि आपकी वो जान की कीमत समझ रहा है। और अगले ही पल आप अगर कभी जाइए तो आप अपनों को बचाने का प्रयास करिए, क्योंकि ये भारत की सड़कों पर आज 1.5 लाख है, लेकिन यही दौर चलता रहा तो शायद हम इन लाशों को गिन भी नहीं पाएंगे। और आज भी मैं आपको हकीकत बता दूं, मैं कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब कार्य करता हूं, तो वो लोग भी ये मानते हैं इस चीज़ को कि हमारे देश में 40% FIR तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं रोड एक्सीडेंट्स के, जिनके अपने दुनिया में जा चुके होते हैं। तो ये आंकड़े और भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो ये हर किसी को सोचना है। दुर्घटना, आपको अगर नहीं लगता है कि दुर्घटना के बारे में हम सोचे, आप किसी पीड़ित परिवार के घर में चले जाइए, आपको उनका दृश्य, उनका जो माहौल देख करके समझ में आ जाएगा कि आप अगर नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी शायद, क्योंकि 80% टू व्हीलर्स वो लोग मरते हैं जो अपनी गलतियों की नहीं, वो पीछे से गाड़ी आ रहती है उनकी वजह से, उनको पता ही नहीं होता है। लेकिन अगर वो दुर्घटना के अंजाम के बाद को अगर समझेंगे कि अगर उनके साथ कुछ होता है, अगर कल वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनके परिवार का क्या राघवेंद्र जी, 2 सवाल यहाँ पे मैं आपसे करना चाहूंगा, और आपके माध्यम से मैं इसको आगे जनमानस तक और सरकार तक कोशिश करूंगा ये जाए, कॉर्पोरेट्स तक जाए। क्या आपको ये महसूस हुआ कभी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है,
और हमारे दर्शकों को भी शायद लगता होगा कि बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन में हमने तो कभी ऐसा ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में कभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। तो क्या पाठ्यक्रमों में इनिशियल एलिमेंट्री एजुकेशन में इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? लाइसेंस गलत तरीके से प्रोवाइड करा देना एजेंसियों द्वारा हर जगह नहीं होता, लेकिन ऐसा होता भी है। हाँ, क्या ये भी एक वजह है? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इस चीज़ को जब कार्य करना शुरुआत किया तो महसूस किया, क्योंकि मैं बच्चों को भी हेलमेट दे रहा था। इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी। 2019 में 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून भी पास हुआ। मैं चाहता हूं कि पाठ्यक्रम में वो चीज़ें ठीक है पढ़ें, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी। अब आप देखते होंगे अब यहाँ के सोसाइटियों में अब लोग बच्चे स्कूटर भी चलाते हैं, साइकिलिंग चलाते हैं, तो बचपन से उनको हेलमेट की आदत होती है। और आपको ये पता जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे भारत की सड़कों पर जो 1.5 लाख लोग मरते हैं, 50,000 ऐसे लोग मरते हैं जो अपने घर के सिंगल चिराग होते हैं, जिनमें से एक मेरा मित्र भी था। दोस्तों, 60,000 हेलमेट एक शख्स इससे ज्यादा 60 लाख तक नहीं ले जा सकता। ये हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम सब मिलकर इस चीज का पालन करें और हम आगे बढ़ के अपने बच्चों में, अपनी आगे वाली जनरेशन्स में एक डिसिप्लिन को डालें, एक बेसिक शिक्षा उनको रूल्स रेगुलेशंस की दें। ओवरटेकिंग राइट से करनी है, लोड व्हीकल्स को लेफ्ट में चलना है, बीच की लेन में अगर आप नॉर्मल स्पीड पे चला रहे हैं तो गाड़ी चलानी है, कट मार के कभी भी ड्राइव या ओवरटेक नहीं करना है, रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे चलना है, ऑरेंज लाइट पे अलर्ट होना है और जेब्रा क्रॉसिंग पे पेडेस्ट्रियल्स का सम्मान करना है। तो एक बेसिक शिक्षा, जैसा कि राघवेंद्र जी ने भी कहा, कि उसका पालन होना या उसका अनुसरण बच्चों से कराना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी अगली जनरेशन जो आए, अगले 10 से 15 साल अगर हम इस पे मेहनत करें तो हम बड़े आशावान हैं कि हमारी जो अगली जनरेशन आएगी वो शिक्षित आएगी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट को लेके उनमें अवेयरनेस होगी और ट्रैफिक रूल्स को फ्लॉन्ट नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। अब इसमें एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा सर, कि हम क्यों नहीं सरकार से ये मिलके बात करते, आप क्यों नहीं सरकार से मिलके बात करते कि हम कुछ इस तरीके से, जैसे यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन कंट्रीज में, और खास करके मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि दुबई में रडार बेस्ड ट्रैफिक विजिलेंस है। तो क्या जब हम इतना खर्चा अपने हाईवेज पे कर रहे हैं तो क्या उस तरीके के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हमें करना चाहिए? क्या उस तरह की टेक्नोलॉजीज, मैं चाहूंगा आप इसमें पहल करें, रडार बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम लेके आए हम यहाँ। बिल्कुल, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ रही हैं। आप देख सकते हैं, इस गौतम बुद्ध नगर के मैं बात करूं, पहले कभी 50 से 60 हजार चलान हुआ करते थे, लेकिन आज 3 महीने में 4 लाख से अधिक चलान हो रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पा रहा है। और इसमें बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जो नए हाईवेज बन रहे हैं, जो नए एक विकसित भारत जो कि यानी कि विकसित देश की तरह जो विकसित किया जा रहा है सड़कों को, तो इसमें जो आप जो कर रहे हैं रडार की टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ही चीज आ रही है। लेकिन होता क्या है कि हमारे देश में आज भी 75 साल आजादी के बाद भी 32 से 35% वो लोग अभी शिक्षा से वंचित हैं। तो कहने का मतलब है कि आज के दिन जो एजुकेटेड पर्सन है वो बल्कि गलतियां ना करें, वो बल्कि देश के नागरिकों को जागरूक करें। आज हम जैसे लोगों को ही सड़कों पर आना पड़ रहा है, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बनना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कितना हो भी टेक्नोलॉजी कर लें, लेकिन आपको हर इंसान को एक हमारे हेलमेट मैन का जो बातों का लब्बो-लुआब है दोस्तों, वो ये है कि चाहे कितने भी रडार बेस्ड टेक्नोलॉजी आप ले आए, दुर्घटनाओं में सरकार अकेली दम पे लगाम नहीं लगा सकती। इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, बच्चों को और युवाओं को शिक्षित करना पड़ेगा। यही एकमात्र सॉल्यूशन है। और एक सॉल्यूशन और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा सर, पर्सनल लेवल पे। सर, हम ये चाहते हैं कि हमारे ये हेलमेट मैन इस तिरंगे को जो इन्होंने हेलमेट पे लगाया हुआ है, इसको लगा के एक दिन संसद जाएं, जनप्रतिनिधि बने और हमारी आवाज बन के संसद में खड़े होके और इस तरह की चीजों को इंप्लीमेंट कराएं, तो लोग सुनेंगे, देश इनको सुनेगा, प्रतिनिधियों को देश सुनता है। एक एग्जाम्पल सेट होगा जब ये हेलमेट लगा के इनकी गर्जना जब होगी वहां से, तो हम लोग इनको सुनेंगे। तो हमारा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है, क्या आपने सोचा है कभी इस बारे में? नहीं, देखिए जनप्रति आज के डेट में देखिए चुनाव बहुत महंगे, मतलब खर्चीली चीजें हो चुके हैं। और आज देश में आपको भी पता है कि जिनके पास पैसा जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक किसी गूंगे की इतिहास न लोगों ने न दुनिया ने सुना है। लेकिन मैं वहाँ पे सुरक्षा चक्र की स्थापना के लिए आज मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि पिछले 9 सालों में भारत के 22 राज्यों तक, बल्कि मेरी आवाज़ जो है एशिया कंट्री से यूनाइटेड नेशन तक भी वो चीज़ें पहुँचा है। हो सके आने वाले समय में यूएन में भी संबोधित करूं, क्योंकि उन्होंने 2030 तक का लक्ष्य बनाया हुआ है कि पूरी दुनिया से 50% सड़क हादसे कम करने हैं। और वो हादसे वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है जो इकोनॉमिकल रेट से बहुत पीछे हैं, इकोनॉमिकल इनकम से। तो उसमें इंडिया हमारा नंबर 1 है। तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर अच्छा कौन कार्य कर रहा है एज ए हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, तो क्यों ना हम इसे बुलाएं, ताकि यहाँ से पूरे वर्ल्ड को
एक रोड सेफ्टी के बारे में एक ग्लोबल लीडर के रूप में वो चीज़ें प्रेजेंट करें। तो ये मेरी आवाज़ है आज, जैसे आप लोगों की ही देन है कि कहीं ना कहीं युवा जो मेरा मैसेज आज वहाँ तक युवन भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम जैसे किसी को, क्योंकि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और ये जो लड़ाई है पूरी दुनिया के मानव जीवन के लिए, भारत की नहीं समस्या है, आज पूरे विश्व की रोड एक्सीडेंट समस्या है। तो अब यहाँ की पब्लिक को तय करना है कि कैसे लोगों को क्या वो चीज़ें, और पब्लिक आपको पता है कि पब्लिक ही सबके लिए भगवान होती है। यहाँ पर आज चाहे लोकसभा में किसी को भी भेजने के लिए जनता ही द्वारा तय किया जाता है। अगर लोकतंत्र अगर जैसा अगर वो चीज़ अगर कभी कुछ मौका भी देगा तो ऐसा नहीं है, शायद एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी होगा कि मैं भी वहाँ से लोगों तक। सर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी, और तहे दिल से आपका धन्यवाद कि आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी अवेयरनेस से रूबरू कराया। आपका दिल से शुक्रिया सर, आपकी यात्रा सफल। आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे हेलमेट मैन हमारे बीच आए, हमारे दर्शकों को इतना बढ़िया जानकारी से अवगत कराया और इतना बेहतरीन संदेश देके जा रहे हैं। जाते जाते एक आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को देके जाइए। देखिए मैं ये संदेश यही है कि एक्सीडेंट्स हर घंटे हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 1 घंटे में 18 लोगों की मौत हो रही है। तो ऐसा ना कि आपके परिवार या किसी सदस्य तभी आप जागरूक हों, बल्कि घर से निकलते वक्त 5 मिनट समय निकाल करके चलिए, ताकि किसी घायल व्यक्ति को भी आप अस्पताल छोड़ने लायक बने, क्योंकि आपके ये छोटे छोटे प्रयास से ही हमारे देश में सड़क हादसों की कमी आएगी। और मैं नहीं चाहता हूं कि जो इनोसेंट पर्सन है इस तरीके के सड़कों पर रोड एक्सीडेंट्स का शिकार बने। और आपको देश को विजेता होने के लिए आपको कहीं ना कहीं हेलमेट मैन बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्मार्ट रोड यूजर बनने की जरूरत है, ताकि हमारा देश मजबूत बने। बैठा मिले जिसने डेजर्ट ब्राउन कलर का एक हेलमेट अपने तिरंगे के साथ लगाया हो, तो दोस्तों रुकिए, उनसे हाथ मिलाइए, तब आगे जाइए। ये मेरा अनुरोध एज अ देशवासी आपसे है। नमस्कार, ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमसे जुड़ के रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।